नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबरें, जिसमें बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन पर बड़ी अपडेट। क्या 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को करना होगा और इंतज़ार? सरकार का आया बड़ा बयान। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर आया लेटेस्ट अपडेट। साथ ही देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत। पेंशन विभाग ने जारी किए 3 महत्वपूर्ण आदेश। साथ ही बात करेंगे 18 महीनों के बकाये डीए एरियर, रिटायरमेंट और पेंशन बढ़ोतरी पर आई गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 68 लाख पेंशन धारकों को तगड़ा झटका दिया है। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में ये बात साफ कर दी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मौजूदा समय में डीए और डीआर की दर 53% तक पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर 50% के पार होते ही कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने कई बार सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर चुके हैं। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसवी यादव ने इस साल के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इस बाबत सरकार मौन रही। संसद सत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा था कि क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है। क्या सरकार की वित्तीय स्थिति कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने की इजाज़त नहीं दे रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन यानी IRTSA ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। गत वर्ष भी संसद सत्र के दौरान भी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब भी सरकार ने 2 टूक जवाब दिया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का अभी कोई विचार नहीं है, सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। पूर्व संसद सत्र में चौधरी ने वेतनमान गठन के लेकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 30 वर्ष से महंगाई का सामना ये तर्क भी दिया था। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया है। भारत पेंशनर समाज यानी BPS ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। BPS के महासचिव SC महेश्वरी ने कहा था कि 68वीं AGM के दौरान ये प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मचारियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ चुके हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की थी। तीसरे, चौथे और 5वें सेंट्रल पे कमीशन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मिशनरी गठित करने की डिमांड की थी। केंद्र सरकार को CPC गठित करने के लिए 10 वर्षों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। IRTSA के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने कहा है कि CPC के गठन के लिए 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि को पूरा होने से पहले ही वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार गत 10 वर्षों में सरकारी कामकाज प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति में काफ़ी बदलाव हुए हैं। सार्वजनिक उपयोगिता में निजी क्षेत्र की भूमिका और उन पर सरकार का विनियमन, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, गरीबी में उल्लेखनीय कमी
कमी, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में बदलाव देखे गए हैं। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारियों की डीए का आंकड़ा अब 53% हो गया है। अब केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन न होने से देश भर के 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन करने की डिमांड की है। बतौर सुभाष लांबा ने 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री के इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारी एवं पेंशनर्स को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मचारी पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। जी हां, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना था। जिन पेंशनर्स के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा गया है उनको अब पेंशन क्रेडिट नहीं की जाएगी जब तक उनके द्वारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया जाता है। यदि अभी तक पेंशनर्स के द्वारा अभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है तो तत्काल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा के अपनी पेंशन क्रेडिट करवा सकते हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया कि सभी कर्मचारी जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उन्हें अब एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। वहीं 5 वर्ष पर 5% पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए जल्द गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। संसदीय स्थायी समिति ने एक बार फिर से 5 वर्ष में 5% पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की है। अब देखने वाली बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। वहीं केंद्रीय कर्मचारी संगठन और भारत पेंशनर समाज ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 5 वर्ष में 5% पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड की है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा इस डिमांड पर मोहर लगती है तो देश भर के 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।